ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, इस विषय पे हमने पहले भी एक वीडियो दिया है, लेकिन आप यदि इस वीडियो की कमेंट को पढ़ेंगे, उस वीडियो को 2-4 बार देखेंगे, आपको पता चलेगा जिन प्रश्नों के उत्तर हमने वीडियो में बहुत अच्छे से स्पष्ट करके दे रखे हैं, उन्हीं विषयों पर आपने फिर से कमेंट में प्रश्न किए हैं। जैसे नाक में तेल कितनी बार डालना पड़ेगा, उसका कारण हमने लॉजिकल बताया है, पर आपने वो नहीं समझा। बस प्रश्न है कि हमें कितनी बार डालना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है कौन सा तेल डालें। तीसरा प्रश्न है कितने समय में फायदा होगा। भाई ये सब उत्तर हमने वीडियो में दे रखे हैं, पर आपको शायद समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाने की सोची। इसमें मैं आपको और डिटेल से बताऊंगी, ताकि आपके जो मन के प्रश्न बाकी रह गए हैं उनका उत्तर आपको यहां मिल सके। और मित्रों, यदि प्रश्न ये समस्या आपकी है और जब अपनी समस्या पर आप वीडियो देखते हैं तो उसके एक एक निर्देश को, कारणों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको 100% समाधान मिलेगा। पर यदि आप सोचेंगे अरे हम तो प्रश्न कर लेंगे, प्रश्न में मैं इतना सारा आपको टाइप करके नहीं बता सकती, इसलिए निर्देशों को ध्यान से सुनिए और पालन करिए, वही समाधान होता है। अब मित्रों, मैं आपको जो बता रही हूँ, अक्सर आपने देखा होगा हम अनुभव के आधार पर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट नया होता है ना, वो हमें अक्सर समझ में नहीं आता। और ये जो मैंने ये वीडियो जो बनाया है, ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर बनाया है। मैंने लोगों को जब ये चीज करवाई है तो मैंने देखा नाक से सांस तो चलता ही है, पर उसके साथ साथ मुंह भी बंद होने लग जाता है, और जिनके दांत बाहर को आ रहे हैं वो भी कंट्रोल में होने लग जाते हैं। और बच्चों में तो मैंने बहुत ज्यादा असर देखा है, बहुत जल्दी असर देखा है। अब बच्चों के दांत बाहर क्यों आते हैं उसका भी कारण बता दूं। बच्चों से बचपन से आते हैं और धीरे धीरे एक समय जाता है, चलता चला जाता है, और उसके बाद कब कहां कैसे गड़बड़ होती है मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, ताकि आपको स्पष्ट हो सके। मित्रों, हम जिस देश के रहने वाले लोग हैं, इस देश में एक परंपरा शुरू से रही है कि छोटे बच्चे, जब बच्चों की मालिश की जाती है तो उसके नाक में, कान में, नाभि में, सब जगह जितने भी हमारे छेद हैं, मल मार्ग, मूत्र मार्ग, सब जगह तेल लगाया या डाला जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम अपने मूल अस्तित्व से दूर हो रहे हैं, मतलब मूल चीजों से दूर हो रहे हैं, तो हमने धीरे धीरे आधुनिकता के चक्कर में ये सारी चीजें हटा दी हैं। अब आप देखेंगे कि हम आधुनिक साधनों का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन हम अपनी परंपराओं को, हम अपने जो स्वास्थ्य संबंधी नियम हैं उनको दरकिनार करते जा रहे हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि अक्सर लोग नाक में, कान में और नाभि में तेल नहीं लगाते और नहीं डालते, ना बच्चों को डालते हैं। हाँ, मालिश वाली आएगी, बच्चों को डाल देगी, बस। उसके अलावा मालिश बंद, तो बच्चों के नाक में, कान में, नाभि में तेल पड़ना भी बंद हो जाता है। और आप देखेंगे, यदि आप ध्यान दें, तो जब तक बच्चे के नाक में, कान में तेल पड़ता है, तब तक बच्चे को अधिक सर्दी, खांसी, जुकाम आदि नहीं होता है और वो ज्यादा बीमार नहीं पड़ता है। लेकिन जहां वो नहीं होता है, उसके बाद आप जो बच्चे को सुलाते हैं, क्योंकि बच्चे को गर्मी लगती है, तो आपको लगता है कि पंखा चला दो, एसी चला दो, कूलर चला दो, जिसके पास जो सुविधा होती है उतनी ठंडक बच्चे को देने का वो प्रयास करते हैं। वहीं जब गर्मी, जहां सर्दी ज्यादा होती है, तो आप कई बार हीटर लगा देते हैं। तो मित्रों, बच्चे को आप पूरी तरह से अप्राकृतिक वातावरण देते हैं, और साथ ही जो हमें नियम पालन करने चाहिए वो आप नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको धीरे धीरे मुंह खुलने की शुरुआत हो जाती है। कई बार तो कुछ बच्चे जो दवाइयां ज्यादा खा रहे हैं, जिनको सर्दी जुकाम बार बार होता है, आप वो देखिए उनके मुंह खुले ही रहते हैं। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ मित्रों, यदि आप नाक में, कान में तेल डालते रहेंगे, पंखा थोड़ा धीमा रखेंगे, बच्चा आपका कम बीमार पड़ेगा। एसी कूलर में बच्चों को ज्यादा ना सुलाएं। हाँ, गर्मी लगती है तो उसको कपड़ा लें, गोदड़ी लें, ना कि रुई के या फोम के गद्दे पे उसको सुलाएं, उसमें ज्यादा गर्मी लगती है, तो बच्चे को वैसे भी अलग थोड़ा अकेला सा सुलाना चाहिए। हाँ, बांध के लपेट के जैसे आप चाहें वो अलग बात है, पर ऐसे सुलाएंगे, इससे क्या होगा ना, बच्चे का मुंह बंद रहना लगेगा, तो बच्चे को दांत नॉर्मली बाहर नहीं आते हैं और नाक से सांस चलती, तो बहुत सारी समस्याएं और भी समाधान हो जाते हैं। अब मित्रों, मैं अपने बच्चे के बारे में आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि मेरा बच्चा जब छोटा था उसका कैसे मुंह बंद रहता था। एक छोटा सा वीडियो और बना रही हूँ, इसके साथ में आपको दूंगी। मैं पहली बार ऐसा डबल वीडियो डालूंगी, शायद आशा है मैं कर पाऊंगी। तो वो जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी आपको कि कैसे मेरे बच्चे का शुरुआत में मुंह सही था और कैसे धीरे धीरे उसके दांत बाहर आए और कैसे उसने बाद में अंदर भी किए। मित्रों, मैं आपको एक बात और बता दूं इससे पहले, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि नाक में तेल डालने से दांत अंदर चले जाएंगे। मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और मैंने तब वीडियो बनाने की कभी सोची नहीं, तो उसके लगातार फोटो वगैरह लिए नहीं थे, इसलिए मुझे वो पता नहीं कितना थोड़ा समय कितना लगा, मैं एकदम आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी। पर हाँ, फोटोग्राफ्स हैं, उससे आप समझ पाएंगे कि कितना ये परिवर्तन हुआ।
अब मित्रों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब मैं नाक में अपने घी या तेल कुछ नहीं डाल पाती थी, उस समय राजीव भाई को मेरे बच्चे ने सुना था और उसके बाद उसने नाक में बादाम रोगन डालना शुरू किया। उसको बड़ा आनंद आता था, बोलता है माँ आप क्या जानो नाक में तेल डालने का आनंद क्या होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कैसे डालता, क्योंकि मुझे खुद आपकी तरह परेशानी थी कि मैं कैसे इसको नाक में डालूं, नाक में डालना तो पॉसिबल नहीं, मुझे भी ऐसा लगता था। पर मेरा बच्चा उससे पहले से नाक में तेल डालता है और उसका वो प्रणाम है। अब मित्रों मैं एक छोटा सा वीडियो जो साथ में दे रही हूँ मैं आपको बता दूं कि क्या है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि एक छोटे से बच्चे का मेरा फोटो है, सो रहा है। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि सोते बच्चे के फोटो नहीं निकालने चाहिए, तो मैंने बहुत सारे उसके सोते हुए फोटो निकाले हैं। आप हर फोटो देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। हाँ, फोटो थोड़े धुंधले हैं क्योंकि उतना क्लियर नहीं है, तो आप देख सकते हैं बैठा बैठा सो रहा, उसमें भी उसकी आंखें बंद है पर मुंह भी बंद है और चेहरा नॉर्मल है। आप इस फोटो को देखेंगे आपको सब पता चलेगा कि मुंह अच्छे से नॉर्मल बंद है, उसको बिल्कुल भी मुंह खोलना नहीं पड़ता था। और मेरा बेटा अधिकांश झूले में सोता था, उसको मैंने झूले में खोया जैसा था उसमें सुलाती थी, वो अच्छे से उसमें सोता था, बड़े मजे से सोता था। अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसमें आप नॉर्मली देख सकते हैं उसका मुंह एकदम नॉर्मल है। उसके बाद इसमें भी आप देखिए फोटो एकदम नॉर्मल है, उसका मुंह नॉर्मल है। इसमें मुंह खुला है इसलिए लगता है कि दांत बाहर है, क्योंकि शुरुआत में जो दो दांत आते हैं वो बड़े होते हैं। ये मुश्किल से इसका 1.25 साल का फोटो, 1.25 से 1.5 साल का बच्चा था। ये जो भी चुन्नी ओढ़ रखी है उसने, इतना ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था। और उसके बाद ये फोटो उसका उसी के आसपास का है, ज्यादा आगे पीछे का नहीं है। ये करीब 2.5 साल का था जब ये फोटो मैंने निकाला था, क्योंकि उसके बाद इसका मुंडन हो गया था। और ये देखो थोड़े बाल और लंबे हो गए इस फोटो से, इसमें बाल अब इसके लंबे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि हाँ ये 2.5 साल के आसपास का फोटो है। और ये उसका मुंडन करवाने से थोड़े पहले का फोटो है, ये थोड़ा पहले का फोटो है, पुराना है जो मैंने अभी आ रहा है सामने। अच्छा, उसके बाद इसके जो शौक थे मैं आपको बता दूं, सब काम करता था लेकिन हर जगह इसका देखो मुंह बंद रहता था, कोई भी काम करता था मुंह बंद रहता था नॉर्मली। अब कभी फोटो खिंचाने में कुछ स्टाइल में, जैसे मैंने बोल दिया थोड़ा स्माइल करो तो मुंह खुल जाता था, तो बात अलग है जैसे इस फोटो में दिख रहा है। अब धीरे धीरे ये एक मैंने लास्ट में जब मुंडन करवाया था उससे पहले इसको सरदार भी बनाया था, और उसके बाद हाँ ये थोड़े रिपीट हो गए। हाँ, अब उसके बाद ये जो फोटो ये करीब 4 साल का फोटो है, 4-5 साल का फोटो है, पर उससे पहले का फोटो ये है, इसका ये 3rd बर्थडे का फोटो है। आप देख सकते हैं कि इस फोटो में इसका चेहरा एकदम नॉर्मल है, फेस एकदम नॉर्मल है, दांत बिल्कुल भी बाहर को नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे इस फोटो में आप देखेंगे तो इसके दांत थोड़े से बाहर को आ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। और उसके बाद इस फोटो में देखेंगे तो और थोड़ा ज्यादा महसूस हो रहा है कि हाँ अब इसके लिप्स बाहर को आ रहे हैं। और ये फोटो करीब इसका 4.5 साल के आसपास का है, क्योंकि उस समय ये भोजन नहीं करता था और उससे पहले की बात है ये। और ये भी कुछ फोटो तभी के आसपास का, स्कूल में कुछ प्रोग्राम था। अब इसमें आप देख सकते हैं कितने बड़े इसके होठ दिख रहे हैं। और उसके बाद आप इस फोटो में भी देखेंगे वैसा ही दिख रहा है। अब इस फोटो में इसका हाईएस्ट होठ बड़ा दिख रहा है आपको, और दांत एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बाहर को निकले हुए हैं। अब ये जो फोटो है मित्रों, ये मुझे अच्छे से याद है, इसके 8.5-9 साल के आसपास का फोटो है, तब हम भिवंडी शिफ्ट हो गए थे, ये उस समय का फोटो है। और उसके बाद मित्रों, उसके बाद 4-5 महीने बाद का फोटो है ये इसके फेसबुक पे इसने डाला हुआ है। और ये जो मैंने फोटो लिया इससे पहले वाला वो भी मेरे फेसबुक पेज पे पड़ा हुआ है, फेसबुक अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो ये और ये दोनों फोटो वहां से मैंने उठाए हैं। और ये फोटो जब अब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इस फोटो के बाद 4 से 5 महीने बाद ये वाला ये फोटो है। और आप देख सकते हैं दोनों फोटो में कितना अंतर है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद वापिस इसने, हमारे घर में थोड़ा तनाव बढ़ गया था, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया, उसमें इसने कुछ चीजें लापरवाही की थी, तो वापिस थोड़ा दांत बाहर को लग रहे हैं। इस फोटो में देखिए, ये फोटो करीब इसका 13 साल की उम्र का, 12-13 साल की उम्र का है। उसके बाद ये 14 साल की उम्र का फोटो है, आप देख सकते हैं नॉर्मल आ गए हैं, क्योंकि इसने वापस नाक में तेल डालना शुरू कर दिया था। और ये देखो आप थोड़े से बाहर लग रहे हैं, थोड़ा तनाव में भी है, और ये एकदम नॉर्मल आ गया है। उसके बाद ये स्कूल में पढ़ता था, ये शायद 9th का फोटो है, 9th-10th का। उसके बाद ये 2 साल पहले 2018 की दिवाली का फोटो है मित्रों, 2018-17 की दिवाली का फोटो है। और ये आप देख सकते हैं एकदम नॉर्मल चेहरा है इसका। और उसके बाद ये इसका इस दिवाली का फोटो है, यानी कि 2020 की दिवाली का फोटो है, आप देख सकते हैं एकदम नॉर्मल फेस है। तो मित्रों मैंने ये आपको इसलिए बताया कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि अपने बेटे के फोटो दिखाइए, तो मैंने अपने बेटे के आपको काफी फोटोज दिखा दिए कि उसका चेहरा कैसे बदला। अब ये सारे कारण मैं आपको बता दूं कि हाँ मैंने भी वो गलतियां की हैं जो गलतियां आप लोग करते हैं। छोटा था, मालिश करती थी, नाक में तेल वगैरह डालती थी, लेकिन धीरे 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 वो मेरी भी आदतें छूट गई। और जैसा कि मैंने कहा ये भोजन नहीं करता था, इसमें बहुत सारी समस्याएं हुई थी।
तो ये सब चीजें मैंने आपको विस्तार से बता दी, इसलिए विस्तार से बताई है ताकि आपके मन के जो प्रश्न उनका समाधान मिले। मित्रों, मैंने जैसे कि पहले ही कहा, ये आपको कहीं भी किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, पर आपको ये समझना होगा कि आपको यदि दांत अंदर करने हैं। हाँ, कई बार आप प्रश्न करते हैं हमारे टेढ़े मेढ़े दांत हो गए, उनका क्या करें। मित्रों, उसका मुझे अभी विशेष समाधान पता नहीं है, मैं आपको स्पष्ट करके बता रही हूँ, क्योंकि आप कई बार लोग ये कहते हैं जीभ दांत में लगाई जाए। ऐसे जब दांत आते हैं, बच्चे के पुराने दांत जो गिरते हैं, छोटा बच्चा होता है 7-8 साल का, तब जो दांत गिरते हैं, उसको नए आने के समय यदि आप उसमें बार बार जीभ लगाते हैं, या आप पुराने दांत अभी निकले नहीं, नए दांत आ जाते हैं, या बच्चा कहीं दांत पीसता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े उगते हैं। और उसमें कई बार फिर कहते हैं भी तार लगाने से सीधे हो जाएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि टेढ़े मेढ़े उगते हैं तो फिर वो रहते ही वैसे हैं, वो सीधे नहीं होते। क्योंकि हमने कुछ लोगों के देखे हैं कि कुछ दिन तार लगाने के बाद आपको लगेगा हाँ सीधे हो गए, बट वापस वो उतने सीधे नहीं होते और वापस वो प्रॉब्लमेटिक हो ही जाते हैं। तो मित्रों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप कंपलसरी आपका मुंह बंद रहना जरूरी है। यदि आप अपने दांतों को अंदर करना चाहते हैं, अब कंपलसरी मुंह बंद रहना जरूरी है। इसका मतलब आपको दिख रहा है, मैं आपको तेल लगा के बता दूं, लगा के बता रही हूं, आपको डालना है कम से कम दिन में 2 बार तो डालिए, बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, 2 बार तो डालिए, सुबह और शाम। क्यों? घर में होते हैं, सुबह नाश्ता करके आप डाल लीजिए, और घर से बाहर जाना जाइए, 10 मिनट लेट जाइए और उसके बाद आप जा सकते हैं। वैसे ही शाम को आप सोने से पहले डाल दीजिए, ताकि वो आपको अच्छा काम करेगा। ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाएगा, मात्र इससे नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाएगा। आपको गले के इन्फेक्शन नहीं होने देगा। आपके जो इतने सर के जो रोग होते हैं ना, आप देखेंगे जिन बच्चों के मुंह खुले रहते हैं, उनकी आंखों में चश्मा आ जाता है, बार बार सर्दी खांसी गुस्सा बहुत होता है, सब होता रहता है, भूख नहीं लगती, सब समस्या होती है, चिड़चिड़ बच्चे करते हैं, वो सब आपको इसी एक कारण समाधान से समाधान मिल जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी मेरे साथ एक प्रयोग कर लीजिए। 1 बूंद कोई भी तेल की जो आपके घर में उसको ले लीजिए, उसको नाक में ऐसे करके आराम से लगा लीजिए, और आप देखेंगे अभी कि आपको जो भले आपके दांत बाहर हैं, पर फिर भी आपको सांस लेना कितना सरल हो गया है। यदि आपका सांस लेना थोड़ा सरल होता है तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे, डालेंगे, तो ये आपके सांस लेने को और सरल बना देगा। मित्रों, कैसे डालना है इसके लिए मैं विशेष सूचना दे रही हूं कि डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने सारे वीडियो दिए, और यदि आप स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने शरीर के बहुत सारे रोगों से बचाव अपना कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट कृपा करके अपने ऊपर मेहरबानी करिए और वो वीडियो देखिए, ताकि आपको समाधान पूरा मिल सके। और आप ये प्रश्न मत करिए कितनी बार डालना है, कितनी बार लगाना है। मित्रों, कभी कभी क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सांस नाक से ही चलनी चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि मुंह से सांस चलने लग गई है, तो उसी समय भले यहाँ आपको तेल महसूस हो रहा है, पर फिर भी आप एक बार थोड़ा सा तेल लेके नाक में लगा लीजिए, जैसे एक बूंद मैंने बताया कर लीजिए। ये आपको धीरे धीरे वापस नाक से सांस चलता कर देगा। अब मित्रों, किसी ने मुझसे कहा, मेरे एक दर्शक ने कहा, कमेंट भी की थी उन्होंने, कि दीदी मैंने एक तरीका और अपनाया कि जब मैं रात को सोता हूँ ना, तो मैं सेलो टेप नहीं, पेपर टेप लगा देता हूँ। पेपर टेप यानी कि जो मेडिकल टेप होती है ना, ऐसी मेडिकल टेप आती है। तो उसने बोला मैंने 2 इंच की एक टेप लाया हूँ, और मैं अपने मुंह पे ऐसे होठों पे लगा के सो जाता हूँ, ताकि मेरा मुंह रात को भी ना खुले। अब ये कितना कारगर है, क्योंकि मैंने ये प्रयोग कभी नहीं किया है, तो मैं नहीं कह सकती कि क्या स्थिति बनेगी। कई बार क्या होता है, यदि आप ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपकी नाक से सांस नहीं चल पाई, और ऐसी स्थिति में कभी कभी सांस घुटने के भी चांसेस बनते हैं। पर टेप है तो हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि हम हर चीज को बांध के, जो बंधन है वो तोड़ के निकल सकते हैं जब हमें आपत्ति काल आती है। तो इसलिए उसमें समस्या नहीं आएगी। आप करके देखिए, टेप लगाना आपको जमता है तो लगाइए, कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, पर ऐसे मुंह बंद रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। और उसके अलावा जब आप सोते हैं ना मित्रों, एक बात का ध्यान रखें कि आपका गर्दन है ना पूरी ऊपर को ना रहे, आपकी गर्दन थोड़ी नीचे को रहे। तकिया ना ले, और तकिया लेना है ना बहुत हल्का सा लीजिए, हल्का ऐसा कि आपकी गर्दन पे हल्का सा, जो यहाँ पे हल्का सा मोड़ होता है ना, बस उतना ही आ जाए, ना कि गर्दन ऐसे रह जाए, इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो ये थोड़ा सोने में भी आप ध्यान देंगे तो आपको काफी अच्छा समाधान मिल सकता है। उसके अलावा मित्रों, किसी ने ये भी प्रश्न किया, यदि हम नॉर्मली मुंह बंद रखें तो चलेगा क्या, उससे भी दांत अंदर हो जाएंगे? मित्रों, यदि आप नॉर्मली मुंह बंद रख पाते, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बड़ा कई लोगों ने पूछा, यदि आप नॉर्मली मुंह बंद रख पाते तो आपके दांत अभी तक बाहर आते ही नहीं। लेकिन आप नॉर्मली मुंह बंद नहीं रख पाते हैं,
क्योंकि आप जरा सा चलते हैं, तेज गति बढ़ाते हैं, जरा सा आप दौड़ना पड़ता है तो वहीं आपका मुंह खुल जाता है सांस लेने के लिए, और ये आप अननोन यानी कि आपकी जानकारी में नहीं होता। कई बार तो लोग प्रश्न करते हैं कि दीदी हमारा तो मुंह हमेशा बंद रहता है फिर भी हमारे दांत बाहर हैं। आप थोड़ा सा नोटिस करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप 50 सीढ़ियां चढ़ते हैं, आप थोड़ा 50 कदम तेज चल लेते हैं तो आपका मुंह खुलता है कि नहीं खुलता है? आपको थोड़ी सी घबराहट होती है, जरा सा कुछ किया घबराहट होती है, बेचैनी होती है, आपका तुरंत मुंह खुलता है कि नहीं खुलता है? और इस बात को यदि आपको जांचना है कि हाँ वाकई मेरा मुंह नहीं खुलता है सांस लेने के लिए, तो एक काम करिए, आप 50 नहीं फिर 500 सीढ़ियां चढ़ के देखिए। मैं आपको अपनी बता दूं मित्रों, हमारा जीवदानी माता का मंदिर है और उस मंदिर को जब मैं जाती हूँ ना 1100 सीढ़ियां हैं, और 1100 सीढ़ियां मैं करीब 20 से 25 मिनट में चढ़ती हूँ। 20 मिनट में चढ़ जाती हूँ, पर 25 मिनट इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो 25 मिनट में जब मैं चढ़ती हूँ, एक बार भी रास्ते में बैठती नहीं हूँ और एक बार भी मेरा सांस लेने के लिए मुंह नहीं खुलता है। इसलिए ये आप इस तरह से जांच कर सकते हैं। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपका सांस लेने के लिए बिल्कुल भी मुंह नहीं खुलता, आप कुछ भी करें तो आप समझ लीजिए, आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, कुछ भी करें, मुंह नहीं खुलेगा तो इसका मतलब है आपको कभी कोरोना नहीं होगा, आपको कभी दांत बाहर नहीं आएंगे। ये सारी समस्याओं के समाधान आपको इस एक प्रयोग से मिलेंगे। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हुआ होगा कि आपको नाक में तेल कितनी बार डालना है, कितनी बार लगाना है। यदि आप घर में हैं तो दिन में 4-5 बार भी डाल सकते हैं, पर कम से कम 2 बार तो डालिए। उसके बाद हो सकता है दिन में हर घंटे में आपको नाक में तेल लगाना पड़े, हर घंटे लगाना पड़े। कब? जरा सा लगाया कि सांस मुंह से चल रही है, नाक से नहीं चल पा रही है, तुरंत लगा लीजिए। आप कहीं भी हैं, एक बोतल छोटी सी साथ में रखिए, छोटी सी बोतल में तेल अपने साथ में रखिए ताकि आप इस प्रयोग को कर सकें। और मित्रों यदि आपने कर लिया विद इन वीक, एक वीक के अंदर आप देखेंगे कि वाकई पहले से दांत आपके अंदर हो गए हैं। ये एक हफ्ते की बात बता रही हूँ। पर और यदि आपके बहुत ज्यादा बाहर हैं, पर बात इतनी सी कि आप कितने निर्देशों को समझ पा रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे से स्पष्ट करके आपको सारी बातें बताई हैं, बस आपको समझ नहीं होंगी क्योंकि इतना सारा हम आपको टाइप करके नहीं बता पाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो लॉजिक भी मैंने आपको बताया, कितनी बार डालना लगाना वो भी बताया। बस ध्यान ये रखना है कि आपका मुंह बंद ही रहना चाहिए। आप बोलते हैं उसके उस समय मुंह खुले, उसके अलावा आपका मुंह बंद रहना चाहिए। आपका बेख्याली में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दौड़ते हैं, चलते हैं, तब नहीं होना चाहिए। ये जरा भी होता है, जरा भी आपका इतनी हल्का सा खुला रहेगा तो आपकी उसमें ही सांस मुंह में से जाएगी और आपका नाक नहीं चलेगा और ये स्थिति बनी रहेगी। इसलिए आपको मुंह बंद रखना है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हमारे दांत बाहर को आ गए इसलिए हमारा मुंह खुला है। मित्रों, मुंह खुला इसलिए दांत बाहर को आया, और ये पूरे कारण हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, जो हमने पहले वीडियो दिया था। उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे ताकि दोनों वीडियो आप देख सकें और आपको समाधान पूरा मिले। मित्रों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप निर्देशों को ध्यान से सुन के पूरा पालन करते हैं तो आपको पूरा समाधान मिलता है, और आधा अधूरा पालन करते हैं फिर आप बोले हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, पूरे अंदर जाने में यदि आप ठीक से मुंह बंद रख पाते हैं, जितनी बार बताया उतनी बार तेल डाला और लगा पाते अपने आप को समझ के कि हाँ मेरा मुंह खुला, नाक में तेल लगा लेना, तो मित्रों आप देखेंगे 2 से 3 महीने, बहुत से बहुत 6 महीने, आपका जो चेहरा है वो पूरा आकार आपका बदल जाएगा। पर शुरुआत तो आपको 2 से 3 दिन में दिखने लग जाएगी, और 1 वीक तो बहुत ज्यादा हो जाता है कि हाँ असर दिखने के लिए। पर समाधान, दूसरी बात बता दूं, जितने साल से आपको लग रहा है कि दांत बाहर है उतने महीने दे दीजिए अंदर जाने के लिए। तो मित्रों, ये सारी बातें हमने आपको स्पष्ट कर दी हैं। आशा है कि अब आप इसको करके देखिए और इसके साथ आपको और क्या क्या लाभ मिल रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम एक चीज बताते हैं उसमें कई लाभ होते हैं। और मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं, जिसमें पहली प्लेलिस्ट है दवा मुक्ति, जिसमें हमने बहुत सारी वीडियोस दिए, अलग अलग रोगों पर वीडियो दिए। ये भी दवा मुक्ति प्लेलिस्ट का हिस्सा बनेगा, और उसमें हमने बताया है कि भाई आपको कौन सा रोग क्यों होता है, कैसे होता है, क्या करना है। उसके बाद हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगे स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम के वीडियोस मिलते हैं, मुद्रा और आसन आदि सारी वीडियो हम देते हैं, ताकि आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाए, आपको इधर उधर ज्यादा देखना पड़ेगा। और हमारे दूसरे चैनल के भी लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक है, हमारा नंबर भी मिलेगा कि आप हमें वहां प्रश्न भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। और अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। है सारा आपके जो आपने सुना है, जो आपने आज तक जाना है, जो आपने पढ़ा है, जो मेडिकल साइंस नहीं बताता वो बातें हमने आपको पूरी बताई हैं। पर यदि आप इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो मित्रों आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बस समय लगेगा, समय कितना लगेगा वो भी मैंने बता दिया, निर्भर करता है कि आप कितना पालन करते हैं। मैं बार
बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि पहले आपने इस बात पे बहुत सारे प्रश्न किए हैं। हाँ, तेल कौन सा डालना है, बादाम रोगन डालिए, और बाकी मैंने कहा ना स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट के वीडियो देखेंगे, आपको वहां कौन सा तेल घी क्या डालना है, कैसे डालना है, डाल के भी दिखाया, सब करके दिखाया। आप फॉलो करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।